नेपाल से जुड़ी ये बातें आपको कर देंगी हैरान। आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश की जहां लड़कियां कई पति रख सकती हैं, एक ऐसा देश जहां कुंवारी लड़कियों को पूजा जाता है, एक ऐसे देश की जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, एक ऐसा देश जिसे दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र कहा गया है। ये वो देश है जहाँ दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां मौजूद है, पानी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा संरक्षक देश, लेकिन बिजली सिर्फ 8 घंटे। ये वो देश है जहाँ आज भी लोग 2G इंटरनेट यूज करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल की। तो चलिए फिर जानते हैं नेपाल से जुड़े ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत दक्षिण एशियाई लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत और दक्षिणी पूर्व पश्चिम में भारत से मिलती हैं। हिमालय की गोद में बैठे इस देश का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर का है और इस क्षेत्रफल के साथ नेपाल दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। वहीं देश की आबादी की बात करें तो वो 30,89,06,590 की है और इस पॉपुलेशन के साथ नेपाल दुनिया की 49वीं रैंक पर आता है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान है, नेपाल का पूरा नाम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है और ये साउथ एशिया का सबसे पुराना देश भी माना जाता है। इस छोटे से देश में आपको 129 के करीब भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए नेपाल एक खास जगह रखता है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धों की पूज्य भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी मौजूद है। देश की कुल आबादी का करीब 81.34% हिस्सा हिंदू, 9.04% हिस्सा बौद्धिस्ट, 4.39% मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी 3% में हमें दूसरे धर्मों से जुड़े लोग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि इस छोटे से देश पर आज तक कोई विदेशी ताकत अपनी हुकूमत जमा ही नहीं कर पाई है। हाँ, यहाँ कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स, डच और दूसरे विदेशी ताकतें यहाँ अपने पैर नहीं जमा पाई। दिलचस्प है लेकिन सच है कि अगर आज आप नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये बिल्कुल पुर्तगाल जैसे शहर नजर आएगा। ये एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी भले ही नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा शादियाँ करने की इजाजत जरूर है। जी हाँ, यहाँ लव मैरिज बहुत कम होती है, लेकिन एक लड़की एक से ज्यादा पति रख सकती है। साथ ही यहाँ कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह भी पूजा जाता है और यहाँ एक कुमारी मंदिर भी है। यूँ तो दुनिया में सभी देशों के फ्लैग्स रेक्टेंगुलर शेप के हैं, लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। इस झंडे में दिख रहे ये त्रिकोण यहाँ बसे माउंट एवरेस्ट और इन पर छपे ये चांद और तारे यहाँ के विभिन्न धर्मों के लोगों की एकता के प्रतीक है। दोस्तों, नेपाल आखिरी हिंदू राष्ट्र है। दरअसल काफी साल पहले तक ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हालांकि एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर इस देश को कभी मान्यता नहीं मिली। वहीं साल 2007 में नेपाल के संविधान में कुछ संशोधन किया गया और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। क्या आपको यकीन होगा कि नेपाल में इस समय 2023 नहीं बल्कि 2079 चल रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन टाइम में इतना हेरफेर कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन ये खुफिया जानकारी हासिल करने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर तो कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, नेपाल का कैलेंडर शक संवत या ग्रेगोरियन टाइम को फॉलो नहीं करता है, बल्कि यहाँ का कैलेंडर विक्रम संवत को फॉलो करता है और ये नेपाल का खुद का कैलेंडर है जो सूरज और चांद के मूवमेंट पर आधारित है। वैसे जब भी कोई कहीं जाता है, फिर चाहे वो मीटिंग अटेंड करनी हो या दोस्तों से मिलना हो, हर कोई सबसे पहले हाथ मिलाता है, फिर मीटिंग आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, नेपाल में हाथ मिलाने का कल्चर नहीं है। जी हाँ, यहाँ हाथ मिलाना अच्छा नहीं समझा जाता, या यूँ कह लीजिए कि ये इनके कल्चर का पार्ट नहीं है। यहाँ लगभग सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैं आपके अंदर ईश्वर को नमन करता हूँ। दुनिया भर में दोस्तों कई पर्वत चोटियां हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 8 सबसे ऊंची चोटियां नेपाल में मौजूद है, जिनमें से एक है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,849 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। वैसे सिर्फ ऊंची चोटी ही नहीं बल्कि इस देश में सबसे गहरी घाटी भी देखने को मिलती है। इस घाटी की गहराई 4,375 मीटर है और इसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे गहरी घाटी कहा जाता है, जो गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। वेल, अगर आप भी बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो नेपाल जाने से पहले अपनी आदत आपको बदल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि जियोलॉजिस्ट का कहना है, जिनके हिसाब से काठमांडू पहले एक झील थी, लेकिन प्रकृति के बदलाव के चलते ये आज एक लैंडलॉक जगह है। काठमांडू की बात हो रही है तो बता दें कि इस शहर में कुल 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है। 900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह पर आप पोखरे की झीलों का दीदार कर सकते हैं, जहाँ खूबसूरती के साथ साथ शांति भी मिलेगी। हॉकी से लेकर क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों को आपने कई देशों के नेशनल गेम के रूप में देखा होगा, लेकिन क्या कभी गिल्ली डंडे को किसी देश का राष्ट्रीय खेल बने देखा है? वेल, अगर नहीं तो नेपाल ही वो देश है। ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा हुआ करता था, लेकिन फिर जून 2017 में इस देश ने गिल्ली डंडे की जगह वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया। इसके अलावा हाथी पोलो खेल की शुरुआत करने वाला देश नेपाल ही है और यहाँ फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेल भी खेले जाते हैं। वैसे तो इंटरनेट के मामले में आज दुनिया 5G तक पहुँच चुकी है। इंडिया में भी 5G ने कदम रख दिए हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो आज भी 2G इंटरनेट से काम चला रहा है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 256 kbps की है। यही वजह है कि नेपाल को इंटरनेट के मामले में एक पिछड़ा देश माना गया है। नेपाल में एक नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि मिड अप्रैल में मनाया जाता है। रीजन विक्रम संवत जो हमने आपको ऊपर बताया है। नेपाल का नेशनल फूड दोस्तों दाल भात
भात और तरकारी यानी सब्जी है। और आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन नेपाल में रोजाना सुबह शाम लोग इसी खाने को खाते हैं। आपको हर शाम और हर सुबह लोगों के किचन में दाल भात और तरकारी देखने को मिल जाएगी। दरअसल लोगों का मानना है कि ये खाना उनके लिए पौष्टिक है, इसलिए वो रोजाना सेम खाना खाते हैं। बोरिंग है पर क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मत घबराइए क्योंकि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर नॉन वेज वेज में कई तरह के बेहतरीन डिशेज मौजूद हैं। नेपाल में दोस्तों सिर को पवित्र माना जाता है, इसलिए किसी के सिर से हाथ लगाने पर यहाँ के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और किसी सामान को पैर से धक्का लगाने या पैर से छूने पर भी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि ये इनके हिसाब से गलत है। वैसे तो नेपाल पानी स्टोर करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन पानी का सही यूज कैसे करना है ये ना तो यहाँ के लोगों को आता, ना ही सरकार को। नेपाल अगर चाहे तो हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए देश में इतनी बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है कि पूरे देश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, साथ ही दूसरे देशों को बिजली सप्लाई करके कुछ कमाई भी हो जाए। लेकिन नेपाल ने अब तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। यही रीजन है कि नेपाल में लोगों को सिर्फ 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पाती है। इंडियन आर्मी दोस्तों दुनिया की सबसे मजबूत आर्मियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल के लोगों को भी इस आर्मी का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है। असल में भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती किया जाता है और आज के समय में कई नेपाली इंडियन आर्मी का पार्ट बनकर बॉर्डर पर खड़े दुश्मनों से भारत के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। वैसे अगर आप भारत से हैं तो नेपाल बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं। वैसे मेरी तरह आपका वीक ऑफ भी संडे का होता होगा ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल में वीक ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश रविवार नहीं बल्कि शनिवार को होता है। वैसे दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी हिममानव यानी यति के बारे में सुना ही होगा, सुना है ना? जी हाँ, वही यति जो बेहद ताकतवर, विशाल और थोड़ा डरावना होता है। यति के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन इसे देखने का दावा नेपाल की रहने वाली एक महिला ने किया था, जिसके बाद सर एडमंड हेलरी यति की खोज में हिमालय पर निकल गए। वैसे दुनिया का सबसे सुंदर हिम तेंदुआ भी नेपाल में ही है। इस देश के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें से एक है सबसे लंबे समय तक हाथ मिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो इसमें नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू, जो कि देश की संस्कृति, परंपराएं, प्राकृतिक सुंदरता को बयां करता है। पोखरा झील, यहाँ की बोट्स की सवारी करना, पहाड़ों के बीच पानी की कलकल आवाज सुनना अपने आप में कमाल का एहसास है। नगरकोटा, जहाँ खड़े होकर बादलों की छाया देखना, पहाड़ों की नोकझोंक महसूस करना और हवा से गुफ्तगू करना सब कुछ भुला देता है। जनकपुरी, जो नेपाल का इतिहास बयां करती है। लुम्बिनी शहर, जो गौतम बुद्ध की याद दिलाता है। पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ भगवान शिव खुद बैठे हैं। चितवन नेशनल पार्क, जहाँ कई प्रजाति के जानवर आपको एंटरटेन करते हैं। भक्तपुर, जहाँ भक्तों की सुनी जाती है। चांगू नारायण मंदिर, स्वयं भूनाथ मंदिर, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं, जैसी सुंदर जगहों को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो ये नेपाल की शान है। भगवान शिव के प्रमुख 8 धामों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर को और खूबसूरत बनाते हैं चारों ओर लगे ये चांदी की दरवाजे। वेल दोस्तों, नेपाल से जुड़ी अमेजिंग बातों में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करना ना भूलिएगा।